जुलाई वाला जल सितम जारी है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और दरकते पहाड़ों ने उत्तराखंड वालों की मुसीबत बढ़ा दी है। चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी जैसे जिलों में मुश्किलें और भी बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात और एमपी जैसे राज्यों में भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। पहाड़ पर मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ मूसलाधार बारिश और दूसरी तरफ दरकते पहाड़। आलम यह है कि कहीं रास्ते बंद हैं, तो कहीं सुरंगें सैलाबी समंदर बन गई। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास बनी सुरंग गाड़ियों के लिए आफत बनती जा रही है। भारी बारिश के बाद सुरंग के अंदर कीचड़ और दलदल हो गया है, जहां गाड़ियां फंस रही हैं। वहीं सुरंग के मुहाने पर पत्थर गिर रहे हैं। लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। हालांकि मौके पर मलबा हटाने के लिए बीआरओ ने मशीन लगाई है। पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं, लेकिन हर दिन सुरंग के पास के हालात बदलते जा रहे हैं। चमोली के दशोली विकासखंड के गुनियाला गांव में भारी बारिश के बाद रास्ते तबाह हो गए। बारिश के बाद भारी मलबा आ गया। वहीं स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। स्कूली बच्चे टूटी पहाड़ियों से स्कूल की तरफ जा रहे हैं। बरसात के दौरान हर साल गुनियाला गांव की स्थिति इसी तरीके से खतरनाक बनी रहती है। वहीं भारत चीन सीमा से जुड़े हुए मलारी गांव में लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। कई जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे सिंचाई की नहर भी टूट गई है। वहीं गांव की महिलाओं ने नहर को ठीक करने की कोशिश भी की। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गुलाब कोटी बाजार से आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। पंगनो गांव से मलबा और बरसाती नाले के उफान पर आने से पूरा बरसाती नाला सड़क पर बह रहा है। वहीं पहाड़ों से आ रहा मलबा भी सड़क पर जमा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। वहीं लगातार हो रही बारिश से पहाड़ में जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। पौड़ी में भी बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन हो रहा है, जिससे कई बार सड़क भी बंद हो रही है। जहां सड़क पर डेंजर जोन बने हुए हैं, वहीं पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं पौड़ी एसएसपी ने यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम की जानकारी को लेकर ही यात्रा करें। इसके साथ ही रूट की जानकारी भी लें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहाड़ में बारिश मुसीबत बन गई है। पिथौरागढ़ में बारिश से चंडाक रोड पर एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से आवाजाही काफी देर तक बंद रही। हालांकि बाद में पेड़ को सड़क से हटाया गया। वहीं जोशीमठ में औली सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। इस दौरान स्कूल जाने वाले बच्चे और सड़क से गुजरने वाले लोग बाल बाल बचे। अब जरा गुजरात के द्वारका का हाल देखिए। भारी बारिश की वजह से फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। पनेली में उफनती नदी में फंसे 3 लोगों का कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। दरअसल उफनती नदी के बहाव में तीनों फंस गए थे। बेहिसाब सैलाब के बीच करीब 2 घंटे तो वो लोग किसी तरह खुद को बहने से बचाते रहे, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से उन लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी और करीब 2 घंटे के बाद उफनती नदी के सैलाब से उन तीनों लोगों का रेस्क्यू किया गया। गुजरात का जूनागढ़ भी भारी बारिश से बाढ़ की चपेट में है। वहां उफनती नदी के जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन ने नदी के उफान को देखते हुए प्रभावित इलाकों में लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने की चेतावनी दी है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। वहां सड़कों से लेकर खेत और घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कमर के करीब पहुंच चुका पानी कई गांवों को अपने आगोश में ले चुका है। जूनागढ़ में एक तरफ बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ बाढ़ लोगों के लिए आफत बन चुकी है। जूनागढ़ के मानावदर इलाके में बाढ़ का पानी इस कदर भर गया है कि एक घर में पिछले 7 दिनों से एक महिला अपने बच्चों के साथ फंसी हुई थी।
इसकी जानकारी होने पर स्थानीय पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने उस महिला और उसके बच्चों को चारपाई पर बैठाकर बाढ़ के बीच से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। बाढ़ की वजह से लोगों तक जरूरत भर मदद भी पहुंच पाना मुश्किल होता जा रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले से सामने आई तस्वीर और भी भयंकर है। वहां उफनती नदियों का पानी पुलों को भी बहा ले जाने के लिए बेताब दिखाई दिया। गिर सोमनाथ में भारी बारिश की वजह से शांगवाड़ी नदी में इतना उफान आ गया कि उसका पानी 20 फीट ऊंचे पुल से टकराता दिखाई दिया। यही नहीं, मछुद्री नदी में भी सैलाब उमड़ पड़ा। कई इलाकों में तो उफनती नदी का पानी सड़कों तक पहुंच चुका है और जिससे हर तरफ तबाही नजर आने लगी है। सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं। लोगों को जान बचाने के लिए या तो ऊंची जगहों पर जाना पड़ रहा है या फिर राहत शिविर में वो सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। बाढ़ की चपेट में आने से सैकड़ों गांव के कई एकड़ खेत भी बर्बाद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। वहां के कबीरधाम जिले से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो नदी पार करने की कोशिश में मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। गनीमत ये रही कि उसमें सवार सभी मजदूर तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। पिछले कई दिनों से जिलों में हो रही भारी बारिश की वजह से आगर नदी ओवरफ्लो हो गई है और उसका पानी सड़क के ऊपर तेज बहाव के साथ बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे पार करने की कोशिश में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भी हो रही बारिश भी पति पत्नी पर मुसीबत बनकर टूटी। सिवनी में भारी बारिश की वजह से रेंगा नाला उफान पर आ गया, जिसकी वजह से नाले का सैलाब अचानक सड़क पर आने से उसमें पति पत्नी फंस गए। उन्होंने कुछ देर तक तो खुद को तेज बहाव से बचाने की कोशिश की, लेकिन जब बहाव और तेज हो गया तो दोनों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों को तेज बहाव के बीच से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ को लगाया और कई घंटे की मशक्कत के बाद दोनों की जान बचाई जा सकी। यानी उत्तराखंड से गुजरात तक सैलाबी संकट जारी है। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही हाल है। हालांकि यूपी में बाढ़ बारिश से भारी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले ही अचानक मौसम बदला और दिन में अंधेरा छा गया। इसके बाद झमाझम बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को भी सुबह के वक्त ऑफिस पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि सुबह के वक्त गाजियाबाद में जरूर बारिश हुई, मगर उसके बाद नोएडा और दिल्ली में भी तेज बारिश हुई। तो देखिए, भारी बारिश दिल्ली एनसीआर में हो रही है और देखिए दिन में ही अंधेरा जैसा नजारा नजर आया है। और खास करके सुबह की अगर बात करें तो ऑफिस पहुंचने वाले लोगों के लिए काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी जल जमाव हो गया है और ऐसे में लोग भारी परेशानी के बीच आना जाना कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए झमाझम बारिश हो रही है, सड़कें जल से भरी हुई नजर आ रही है और इसी बीच लोग आने जाने को मजबूर हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए दिल्ली के कई इलाके जो हैं वहां की जो सड़कें हैं वो डूबी हुई नजर आ रही है और इसी में गाड़ियों का आना जाना भी हो रहा है और लोग ऐसे ही जान जोखिम में डाल करके आना जाना कर रहे हैं। कांवर मार्ग में दुकानों और फलों के विक्रेताओं के नाम उजागर करने वाले यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। लेकिन अब कांवर के बाद संतों ने कुंभ में पहचान की मांग कर दी है। पांच 5,000 आने वाले चाहे 2,000 जितना भी लोग आने वाले, उनका आधार कार्ड भेजो। मेले में 1,000 राम सिंह आएंगे, आपका आईडी रहेगा तो आपकी सुरक्षा भी रहेगा और मेला का भी सुरक्षा रहेगी। ये उनकी मांग जायज है, हम उसका समर्थन करते हैं। देश जो है वो संविधान से चलता है, किसी के फरमाने किसी के कहने से देश नहीं चलेगा। यूपी में कांवड़ यात्रा रूटों पर नेम प्लेट विवाद को लेकर मचे बवाल के बीच में
अब प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले में भी पहचान पत्र अनिवार्य करने की मांग उठने लगी है। यूपी में कांवड़ यात्रा रूटों पर नेम प्लेट को लेकर उठे विवाद के बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने, जो कि साधु संतों की सर्वोच्च संस्था है, जनवरी 2025 में संगम की धरती पर आयोजित होने वाले देश और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक मेले महाकुंभ में पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने की मांग की है। 13 जनवरी 2025 में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक महाकुंभ मेले का आयोजन होने वाला है। ऐसे में साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में आने वाले सभी लोगों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने की मांग सरकार से की है। पहचान के लिए उसको ये हमारी चिंतन है कि प्रत्येक आदमी को आज मेला में चुनौतियों से भरा हुआ है। कहीं भी आदमी मतलब जो है हिंसक रूप से बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं। अब उनसे कोई हिंसा न हो, कोई घटना न हो। 5,000 आने वाले चाहे 2,000 जितना भी लोग आने वाले, उनका आधार कार्ड भेजो और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी जो है वो मोहर मार प्रमाणित करके या सरपंच प्रमाणित करके कि यही व्यक्ति है। अखाड़ा परिषद की ओर से मांग की गई है कि मेले में आने वाले सभी लोग अपना पहचान पत्र लेकर साथ आएं। उनके मुताबिक लोग सिर्फ पहचान पत्र ही न लाएं, बल्कि उसकी कॉपी भी प्रमाणित कराकर अपने साथ लाएं, ताकि किसी घटना के बाद में लोगों की आसानी से शिनाख्त की जा सके और पुलिस प्रशासन को भी कार्रवाई करने में आसानी हो। बीजेपी का कहना है कि आखिर पहचान बताने में किसी को ऐतराज क्यों है। बीजेपी संतों की मांग का समर्थन करती है। उन्होंने जो कहा है कि पहचान छिपाने का क्या मतलब है। पहचान तो सबको रखनी चाहिए, नेम प्लेट लगाना चाहिए, दुकानों पे लिखना भी चाहिए। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना किया है, लेकिन अपनी पहचान सारे लोग पहले से भी लगाते रहे हैं। कुछ लोग जो चोरी करते हैं वही नहीं लगाते हैं, बाकी सभी लोग लगाते हैं, तो लगाना चाहिए। ये उनकी मांग जायज़ है, हम उसका समर्थन करते हैं। देश जो है वो संविधान से चलता है, किसी के फरमान किसी के कहने से देश नहीं चलेगा। और संविधान ये कहता है कि हिंदुस्तान का एक एक नागरिक पहले भारतीय है, उसके बाद कुछ और है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपसी सौहार्द में रहते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हम आभार प्रकट करना चाहेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने एक फरमान जारी किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसको जिस तरीके से रद्द करने का काम या अंतरिम आदेश तक उस पर रोक लगाने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। अखाड़ा परिषद ने इससे पहले कांवड़ यात्रा मार्ग में खाने पीने को लेकर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के सरकार के फैसले का समर्थन किया था। इससे पहले योगी सरकार के आदेश पर कांवड़ यात्रा मार्ग में आने वाली दुकानों और ठेलों पर खाने का सामान बेचने वालों की पहचान बताने को भी कहा था, जिस पर सियासी पारा हाई हो गया था। हालांकि सरकार आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद में इस पर फैसला आना अभी बाकी है। अब देखना है कि अखाड़ा परिषद की इस मांग पर शासन और प्रशासन का क्या रुख रहता है और सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।